हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, फिर एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद स्टोइकियोमेट्री और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज के बाद एक और क्लास होगी और फिर इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर में मोस्टली आप देखोगे कि न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, राइट। तो न्यूमेरिकल्स आपको तभी आएंगे अगर आप उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो आपको प्रैक्टिस जो है अपनी वो कंटिन्यू रखनी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा कैलकुलेशंस करोगे, उतना अच्छे से ये चैप्टर आएगा। बाकी कॉन्सेप्ट सारे बड़े सिंपल से हैं। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखें तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है। देखो, अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, सपोज करो हमारे पास वाटर है, ठीक है। वाटर में दो हमारे पास एटम्स हाइड्रोजन के हैं, एक एटम हमारे पास किसका है, ऑक्सीजन का। तो ये वाटर जो है इसका टोटल का मॉलिक्यूलर मास कितना बनता है, इसका बनता है 18 ग्राम्स, मतलब 18 ग्राम्स पर मोल बनेगा। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास 18 ग्राम वाटर है, इसमें से हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, यही जो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन है। तो कोई भी आप फॉर्मूला ले लो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, इसमें कैल्शियम का कितना परसेंटेज है, कार्बन का कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, तो उसी को हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि किसी भी एक कंपाउंड है, सपोज कर लो कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे थे, तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है, इसमें कैल्शियम का कितना परसेंटेज है पूरे कंपाउंड में, पूरे का कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर मास होगा। उस मास में कैल्शियम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कार्बन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो निकालने का तरीका बहुत आसान है। जिसका भी आपने निकालना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, उसका आपने मास लिखना है कितना प्रेजेंट है, और टोटल मास जो है पूरे कंपाउंड का वो कितना प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो कितना मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग उसको बेटर समझ सकते हैं। जैसे आपने निकालना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मैग्नीशियम सल्फेट। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट का पूरे का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम का कितना होता है एटॉमिक मास 24, सल्फर का कितना हो गया 32, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का 64, टोटल कितना हो गया 120। ठीक है, अब हम एक एक करके सबका निकालते हैं। मैग्नीशियम का देखते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो मैग्नीशियम कितना प्रेजेंट है, एक मैग्नीशियम प्रेजेंट है, तो एक मैग्नीशियम का कितना हो गया 24 ग्राम्स अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया 20%। फिर सल्फर का देखते हैं, सल्फर का परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सल्फर कितने प्रेजेंट है टोटल 32, एक एटम है, एक एटम 32, 120। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 से 12, 26.67%। फिर आता है ऑक्सीजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन। 4 ऑक्सीजन है, तो चारों ऑक्सीजन का हमें मास लेना पड़ेगा 64, 53.3%। ओके, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम लोग ऐसे निकालते हैं। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। कंपोजिशन आपने निकालना परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वाटर। तो वाटर का सबसे पहले हम निकालते हैं पूरा इसका मॉलिक्यूलर मास। तो 2 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, एक ऑक्सीजन है, कितना हो गया 18। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन्स हैं, 18, 1.11%। ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है 1600, 800 डिवाइडेड बाय 9, 1
8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन सैंपल ऑफ ब्लू विट्रियोल दैट इज कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का 0.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 4 ऑक्सीजन है 64 प्लस 5 वाटर है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 18। ओके, सबको हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा 249.5, राइट। तो वाटर का परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपने निकालना, 5 वाटर है, ठीक है, तो 5 वाटर यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 249.5 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 36.07%, ठीक है। तो सिंपल सा है, आपने जिसका भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछा हो, आपने सबसे पहले पूरे मॉलिक्यूल का पूरे मॉलिक्यूल का मास निकालना है, उसमें से जिसका फाइंड आउट करना है उसका मास निकालना है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है ना, वो होता है किसी भी कंपाउंड, किसी भी केमिकल फार्मूला का सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में जिसमें कि एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन का आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है C6H12, लेकिन अगर हम लोग इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकालेंगे तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो कितना हो जाएगा CH। उसी तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2, ठीक है, 2 से मतलब कि दोनों का सिंप्लीफाइड फॉर्म कितना हो जाएगा HO। ग्लूकोज का C6H12O6, 6 से डिवाइड करेंगे CH2O आ जाएगा ग्लूकोज का, ठीक है। तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, जो कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है किसी भी केमिकल कंपाउंड का। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आपको पता ही है कि इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है किसी एक मॉलिक्यूल में, किसी भी एलिमेंट के, वो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। जैसे बेंजीन में इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH होता है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2 एंड ग्लूकोज का C6H12O6, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो कैसे हम लोग उसको इक्वेट करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। n क्या होता है? n वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है। जैसे बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला कितना है CH, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है C6H6। तो C6H6 डिवाइडेड बाय CH कितना आ जाएगा 6, तो ये n फैक्टर कितना है 6, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला को आपने इस n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि ऑर्गेनिक सॉल्ट है, ठीक है, वो ये वाला कॉम्पोजिशन दे रहा है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको तीनों के दे रखे हैं, ठीक है। आपने इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप एलिमेंट का नाम लिख दो, फिर उसका परसेंटेज लिखोगे, उसका एटॉमिक मास, मोल्स कितने हैं, सिंपलेस्ट रेशो निकालना है, और फिर उसके बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकालना है। तो सोडियम का कितना है, ये प्रेजेंट है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, सोडियम का 23 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है। अब हमने क्या करना है, मोल्स निकालने हैं। मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो गिवन कितना है 29.11 और मोलर मास कितना है 23। तो हमने सॉल्व कर लिया सभी के लिए। अब हमने क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट रेशो में चेंज करना है। तो सिंपलेस्ट रेशो में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्मॉलेस्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो 1.266, 1.266, 1.897, इसमें स्मॉलेस्ट क्या है 1.266, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1, यहाँ पे भी आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 1.5। अब इसको हमने फॉर्मूला बनाना है, तो इसको होल नंबर में करना पड़ेगा हमें। तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तीनों ही होल नंबर में आ जाएगा। तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला कितना बन जाता है Na2S2O3, ठीक है। उसके बाद हम ये निकालते हैं, क्वेश्चन पूछा है कि कंपाउंड कंटेन्स 4.07 हाइड्रोजन आपको दिया हुआ है, ये आपको कार्बन दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है मोलर मास उसका दिया हुआ है ये, ठीक है। और आपको निकालना है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। भले आप एम्पिरिकल फार्मूला निकालो, आप पूछा हो मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा, आपको सेम चीज़ ही करनी है, ठीक है। तो कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, और क्लोरीन दिया है। कार्बन का परसेंटेज कितना है? कार्बन का परसेंटेज है 24.27,
हाइड्रोजन का है 4.07, क्लोरीन का है 71.65। एटॉमिक मास कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना है 1 और क्लोरीन का कितना है 35.5। तो 24.27 को 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 12 टू ज़ा 24, 2.02 आ जाएगा। 4.007 का 1 से डिवाइड किया तो 4.07 ही रहेगा। 71.65 को 35.5 से डिवाइड किया तो 75 2 से 71 हो जाएगा। ठीक है, तो 2.02 आ गया। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या, स्मॉलेस्ट 2.02 है, उससे डिवाइड कर देंगे। इसका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 1। तो अब और ये ऑलरेडी होल नंबर में ही है तो हम लोग उसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो C1 हो गया, H2 हो गया, क्लोरीन 1 हो गया। ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। एम्पिरिकल फार्मूले का मास कितना आता है 12 2 प्लस 35.5। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 5 5 6 7 8 9 3 4 49.5 आ गया। अब आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला है। उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए कैसे करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे बनाते हैं, उसको n से मल्टीप्लाई करते हैं। अब n कैसे पता चलेगा, आपने इसका फार्मूला मास निकाल दिया है और आपको एक्चुअल का मास पता है। ठीक है, तो n फैक्टर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला का मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है 98.96 ठीक, डिवाइडेड बाय 49.5। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करोगे आ जाएगा 2। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना बना, एम्पिरिकल फार्मूला जो भी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो C2H4Cl2। तो ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टोकियोमेट्री एंड कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन स्टोकियोमेट्री। अब देखो स्टोकियोमेट्री होती क्या है, हम जब भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, जब भी हमारे पास कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जैसे कि ये है मीथेन का बर्निंग, जब मीथेन का कंबशन हो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल्स मिला, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसका सिंपल मतलब होता क्या है कि 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर देता है। ठीक है, 2 मोल्स वाटर देगा। अगर हम इसको ग्राम्स में लिख दें तो 16 ग्राम मीथेन, ठीक है, 32 प्लस 2 कितना हो गया 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपको 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 18 टू 36 ग्राम वाटर जो है ये आपको देता है। ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो हमेशा मोल्स हमेशा चेक करना है। सबसे पहले हमारा ये काम होता है कि बैलेंस्ड केमिकल जो केमिकल इक्वेशन आपको दी हुई है क्या वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। ठीक है, जैसे ही वो बैलेंस होगी तो फिर आपने चेक करना है कि कैसे है। जैसे ये 1 मोल है, ये 1 मोल, इसके 2 मोल जो आपके पास मीथेन है इसका 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल से रिएक्ट करके आपको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर आपको देता है। ठीक है, तो 1 मोल मीथेन मतलब कि 16 ग्राम मीथेन, 2 मोल कार्बन ऑक्सीजन मतलब 64 ग्राम ऑक्सीजन, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल्स वाटर मतलब कि 36 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब 36 ग्राम वाटर। ठीक है, तो ये हमें होता है, ये हमें पता चलता है अपने स्टोकियोमेट्रिक पूरा, अगर हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो अगर हमने क्वेश्चन सॉल्व करना उस क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस व्हेन कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन टेक्स प्लेस। अब देखो 16 ग्राम जो मीथेन है, ठीक है, उसका कंबशन हो रहा है, 16 ग्राम मीथेन का कंबशन हो रहा है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लो। ये हमने इक्वेशन लिखी है। ठीक है, अब इक्वेशन लिख के हमें ये पता है इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा और आपको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर आपको मिलेगा। 1 मोल यानी कि
16 ग्राम मीथेन 32 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 44 ग्राम ये और 36 ग्राम आपको वाटर देता। ठीक है, तो सिंपल आपको पूछा है कि 16 ग्राम मीथेन कितना वाटर देगा, तो वो तो आप डायरेक्टली यहीं से पता लगा सकते हो। तो 16 ग्राम जो मीथेन है इट विल गिव 36 ग्राम वाटर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपने सिर्फ स्टोइकियोमेट्रिक को ही देख के सॉल्व कर लेना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट। अब देखो इसका बनाते हैं। आयरन है, ये स्टीम से रिएक्ट करता है और आपको Fe3O4 देगा और हाइड्रोजन देगा। इसको बैलेंस करते हैं। O4 है, ठीक है, ये भी 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। बैलेंस हो गया इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब हमने क्या करना है, इसमें इसके 3 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आयरन के 3 मोल्स यानी कि 56। एक आयरन का एटॉमिक नंबर मास कितना होता है 56, तो 168 ग्राम्स। वाटर हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 18 72 ग्राम्स। ठीक है, और ये आपको 1 मोल Fe3O4 और 4 मोल्स हाइड्रोजन के देता है। आपको पूछा है आयरन जो है Fe3O4 में कन्वर्ट हो रहा है 18 ग्राम ऑफ स्टीम। आपको बोला गया है कि यहाँ पे हमने 18 ग्राम स्टीम दिया है, उसमें कितना आयरन जो है वो Fe3 में O4 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 72 ग्राम्स, आपको पता है यहाँ पे कि 72 ग्राम्स ऑफ वाटर रिएक्ट विद 168 ग्राम्स ऑफ आयरन। ठीक है, तो 18 ग्राम्स ऑफ वाटर will react with 168 upon 172 multiply by 18, 42 grams of iron। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछा था कि कितना आयरन जो है वो कन्वर्ट होगा Fe3O4 में बाय एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट। ठीक है, 72 ग्राम स्टीम जो है वो 168 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। ये गिवन, ये हमेशा वही रहता है। ठीक है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही आपको यही बता रहा है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आप देखो यहाँ पे कि 72 ग्राम जो है वो 168 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, तो 18 ग्राम जो है वो कितने के साथ रिएक्ट करेगा वो आपको यहाँ पे निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन at STP is required to effect complete combustion of 200 centimeter cube of acetylene, and what would be the volume of CO2 formed? सॉल्व करते हैं। एस्टाइलिन इज C2H2। ठीक है, इथाइलिन होता है ये, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका कंबशन करते ही आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। अब इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा एक काम है इसको बैलेंस करना। ठीक है, तो बैलेंसिंग करते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 3, तो यहाँ पे 2 करते हैं इसको। 2 3 4 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे 9 10 5 2 हो गया बैलेंस। ठीक है, तो यानी कि ये सारी आपको देखो यहाँ पे सारी गैसेस में है। ठीक है, तो 2 वॉल्यूम्स स्टाइलिन, 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड और 2 वॉल्यूम वाटर दे रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे आ गया। किलोसैक्स लॉ लगाना है हमने गैसियस वॉल्यूम का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट कंप्लीट कंबशन ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब। 200 सेंटीमीटर क्यूब का कंप्लीट कंबशन करना है। ठीक है, 200 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 200 ml। ठीक है, तो 2 वॉल्यूम जो है उसके लिए 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है,
तो 200 वॉल्यूम एस्टाइलिन के लिए कितना चाहिए, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 200, जो कि हो जाएगा 500 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी। ठीक है, सिंपल आपने इक्वेशन से ही देख के कर लेना है। एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड। अब CO2 कितना फॉर्म हुआ है, अब आप देखो 2 वॉल्यूम में कितना CO2 फॉर्म होता है, 4 वॉल्यूम CO2 फॉर्म होता है, हो रहा है, राइट। तो 200 वॉल्यूम में कितना फॉर्म होगा, 4/2 मल्टीप्लाई बाय 200, 400 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सिंपल सा है, अब बस आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है लिमिटिंग रिएजेंट का। देखो लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट वो होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन में कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो जो कंप्लीट रिएक्ट हो जाए, जो ख़त्म हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। सपोज कर लो A+B रिएक्ट करके आपको C दे रहा है। ठीक है, एक आपका A जो है वो 2B के साथ रिएक्ट करके ही C देगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपने यहाँ पे 10 A के आपने 10 ले लिए, A 10 ले लिए और B आपने मान लो कि 6 लिए, 6B लिए। ठीक है, 6B लिए, तो आपको पता है कि जो एक A है वो 2B के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यानी कि इस केस में कितने रिएक्ट करें, यहाँ पे 3A पूरे 6B के साथ रिएक्ट कर जाएंगे अपने से डबल। तो A बच जाएगा, कितना बचेगा, 6 बच जाएगा, और B जो है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। जो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है ना, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा था, बच गया। ओके, तो ये हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपने बस देखना जो पहले ख़त्म हो गया। और कैसे पता चलता है, सिंपल मोल से ही पता चलेगा हमें। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन है, रिएक्ट करता है 29 ग्राम ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म वाटर। ठीक है, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, इससे पहले तो आपने इक्वेशन लिख लेनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, अब देखो 2 मोल्स हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स वाटर आपको दे रहा है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे कि हाइड्रोजन जो है वो उसके 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, आपको दिए कितने, हाइड्रोजन के 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ कि टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 ग्राम्स। ओके, हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स हो गए, 4 ग्राम हाइड्रोजन है। ठीक है, और 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 32 ग्राम्स ऑक्सीजन। तो आपको जो गिवन है कि आपके पास 3 ग्राम हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करेगा, 32/4 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना हो जाएगा, 23 ग्राम्स। 23 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दिया है 29 ग्राम्स। ठीक है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करेगा, 23 ग्राम से, तो लेफ्ट कितना रह जाएगा, हाइड्रोजन कितना रह गया, 0 ग्राम। 29 ग्राम ऑक्सीजन में से 23 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना, 6 ग्राम। ओके, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, जो कि 0 रह जाता है, तो विच इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म। अब मैक्सिमम वाटर देखना है कितना फॉर्म हुआ है, तो हमने हाइड्रोजन जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, उसी की हेल्प से हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो 2 मोल H2 आपको देता है 30, अगर हम लोग उस मोल्स में से ना करके ग्राम्स में करते हैं, 4 ग्राम्स H2 आपको देता है 36 ग्राम वाटर। ठीक है, 4 ग्राम H2 आपको 36 ग्राम वाटर देता है, तो 3 ग्राम H2 कितना देगा, 36 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 26 ग्राम्स।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो वो तो हमने निकाल ही लिया है, ठीक है। 29 में से हम लोग माइनस करेंगे 23, तो कितना आ जाएगा 6 ग्राम, राइट। तो 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। ओके, सो ये था हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप आज के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। कुछ हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, उसकी हेल्प से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक दो बार ये और प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।